शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में घर के अंदर घुसकर बदमाशों ने एक युवक को गोली मारते हुए चाकू से हमला कर दिया। आपको बता दें कि हमलावर युवक को जान से मारने की नीयत से आए थे और युवक को गंभीर हालत में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अस्पताल परिसर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। हम लोग सामान लेने गए थे, आज उसका जन्मदिन है, तो और जैसे घर की मोड़ के पहले मेरी नंदी फोन आया, अमन को कोई गोली मार चला गया। नहीं पता चला, घर की सीढ़ी चढ़ रहा था, घर पे जाने की वहीं पे घटना का आपने पता नहीं। कौन 5 लोग थे। नाम एक लड़के का सुनाई दिया, विकास दुबे करके कोई लड़का है, वो आया था, उसके लोग आए थे, इतना ही मुझे पता था। अभी मुश्किल से आधे घंटे की विकास दुबे लोग आए, गोली चला दी, चाकू भी मारे। हाँ, कौन कौन था उसमें? विकास दुबे, रुपेश ठाकुर और वो अंशु, अमन, अंशु शुक्ला, अमन, अम्मू। विवाद किस चीज को लेके था? विवाद ये तो नहीं पता, वो लोग आए हैं, गोली चलाने लगे हैं, चाकू मारने लगे। सिर्फ एक कोई निशाने में नहीं कि और लोगों को? एक के ऊपर से। अच्छा, वहाँ तो कई लोग भीड़ रही होगी, तो केवल उसी को टारगेट? सिर्फ उसी को टारगेट लिया। क्या कोई आपके मित्र है, वो तो कुछ बताया? भाई है। भाई है। हाँ। कोई पुराना विवाद उनका कुछ ऐसा? पुराना विवाद तो मुझे नहीं। खबर पन्ना से है, जहां पर गुन्नौर नगर में रामलीला का मंचन पिछले कई सालों से किया जा रहा है। वहीं इस बार भी रामलीला का भव्य शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना मलखान सिंह, पूर्व सरपंच पंडित ब्रजमोहन तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत सैकड़ों भक्तगण मौजूद रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रबल जैन, नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह और रामलीला समिति अध्यक्ष ने फीता काटकर रामलीला का शुभारंभ किया। वहीं खबर विदिशा जिले से है, जहां पर शहर की फ्यूजन माइक्रो बैंक के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्वाई विधायक हरि सिंह स्प्रे ने बाढ़ पीड़ितों की समस्या भी सुनी। वहीं बैंक मैनेजर ने बताया कि हमारा काम सिर्फ लोन देना नहीं, बल्कि ग्राहकों के संकट में उनके साथ खड़े होना भी है। 10 साल से गंजवासौदा में काम कर रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए हमने राहत सामग्री दी है। 125 क्लाइंट के आसपास हमने राहत सामग्री दी है। ये हमारे क्लाइंट से पिछले 10 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। इन्हें जो दिनचर्या होती है, डेली यूज़ के जो काम खर्चे होते हैं, जो दाल होती है, सब्जी होती है, चीनी होती है, आटा होती है, तेल, नमक, इन सब सामग्री से दिया गया। लगभग 10 किलो के आसपास की हमने सामग्री दी है और आगे भी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पहले भी मदद करती आई है और आगे भी क्लाइंट्स के साथ में हमें मदद करते हैं। जहाँ बाढ़ पीड़ित होते, जहाँ हमारे क्लाइंट्स थे और आसपास के जितने भी गाँव हैं जो मध्य प्रदेश में हमने बहुत सी ब्रांचेस में भी करें, जैसे शिवपुर हुआ, शिवपुरी हुआ, गुना हुआ, विदिशा हुआ, 2200 क्लाइंट के आसपास हमने सामग्री दी है जो बाढ़ से ग्रस्त हुए थे। और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आज से नहीं, पिछले 12 साल से हर एक क्लाइंट का ये लेके चलिए कि हमारा काम लोन बांटने का नहीं है, बल्कि उनकी हर स्थिति में मदद करने के लिए सक्षम है। फ्यूजन फाइनेंस कंपनी द्वारा जो समूह को लोन देती, इनके द्वारा इनको बाढ़ पीड़ित 4-6 गाँव थे, इनके लिए खास सामग्री उपलब्ध कराई है। इस कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 10 साल से गंजवासौदा। वहीं खबर संभल से, जहां पर एक गाड़ी और बाइक सवार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार ताऊ भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं को चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी चालक बहजोई की तरफ से राजपुरा की तरफ जा रहा था, जबकि बाइक सवार अपने गाँव से रजपुरा मार्ग पर बहजोई के लिए जा रहे थे। वही खबर झांसी से, जहां पर सरपंच अनिल कुमार अग्रवाल एडवोकेट डीजीसी की अध्यक्षता में अग्रवाल समाज द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली गई है। सरपंच अनिल अग्रवाल ने रैली के विस्तार से आस्था प्रस्तुत की और श्री राम लला मंदिर, चौधा रेयाना मंदिर की जोड़द्वार करने के लिए सभी के सहयोग की अपील की और अग्रवाल समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार को धन्यवाद भी दिया। समाज को संगठित करना, महाराज अग्रसेन जी के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया है, उनकी यादों में हम सब पर्व मनाते हैं। ये उत्सव का माहौल है। हम लोग महाराजा अग्रसेन की जयंती पर उत्सव मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। एक ही के रुपये का संदेश ये है, महाराज जी का सबको समाज चलने का है और सब समाज करके हम लोगों का देश अग्रवाल समाज का ये है। सारे अग्रवाल समाज है, झांसी जिले से अग्रवाल समाज के लोग इसमें शामिल हुए।
और हमारे झांसी पंचायत के सरपंच श्री अनिल अग्रवाल जी के नेतृत्व में ये रैली क्राफ्ट मेला ग्राउंड से निकलकर क्राफ्ट मेला ग्राउंड पर समाप्त हुई। समाज में जागरूकता लाने के लिए और जो असली समाजवाद की परिकल्पना श्री महाराज अग्रसेन जी ने की उसको स्थापित करने के लिए इस रैली का आयोजन किया। शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टॉप 10 और सक्रिय 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पूरा मामला जलालाबाद थाना क्षेत्र का है। दिनांक 24/9/2022 की रात्रि थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर टॉप 10 में सक्रिय अपराधी संदीप उर्फ भानु सनौफ जोगिंदर थाना जलालाबाद, गौरव सनौफ सतपाल द्विवेदी थाना अल्लाहगंज के रहने वाले हैं। अभियुक्त संदीप के कब्जे से 1 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 8 जिंदा कारतूस 315 बोर, अभियुक्त गौरव से 1 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 2 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किए गए हैं। अभियुक्त संदीप पर 9 मुकदमे हैं। अभियुक्त गौरव पर 13 मुकदमे लिखे हुए हैं। दोनों अभियुक्तों से अवैध बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। वही खबर बिजनौर से, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवहन मंत्री ओवरलोड को लेकर गंभीरता जता रहे हैं, लेकिन वहीं उनके कुछ कर्मचारी उनके आदेशों को पलीदा लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पब्लिक एरिया एसोसिएशन के ट्रक मालिकों ने सहकारी चीनी मिल पहुंचकर बाहर की 2 गाड़ियां पकड़कर उनसे जानकारी की, तो उनके ड्राइवरों ने बताया कि हमारी गाड़ी जिला मुजफ्फरनगर की है और ड्राइवर ने बताया कि मेरी गाड़ी में 20 टन माल भी भरा हुआ है और गाड़ी दिल्ली के लिए लोड की गई है, जिस पर नजीबाबाद ट्रक यूनियन के समस्त गाड़ी मालिक और पदाधिकारी में रोष फैल गया। वहीं ट्रक यूनियन के ड्राइवरों के मालिकों ने बताया है कि हमारा रोजमर्रा का खर्चा भी चलना दुश्वार हो गया है और नजीबाबाद चीनी मिल हमसे दुराचार कर रही है और बाहरी गाड़ियों से माल ढुलान कर रही है। और ट्रक ड्राइवर ने यह भी बताया कि हमारे बच्चे भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं और पढ़ने लिखने से लाचार हो चुके हैं। खाने पीने को लेकर समस्या आ रही है, जिस पर समस्त ट्रक मालिकों और ड्राइवरों ने जल्द ही जिलाधिकारी से मिलकर अपनी मांग रखने की बात कही है। जी, हमारे यहाँ की तो गाड़ियाँ बेरोजगार हैं, पब्लिक जनता सारी परेशान है। बाहर की गाड़ी आती हैं, ओवरलोड भर के ले जा रहे हैं, उनका पड़ता आ गया है ओवरलोड भरने से, जबकि ओवरलोड पे सख्ती है। प्रशासन कुछ करने के लिए तैयार नहीं। प्रशासन को आपने कुछ दिया है, लेकिन अभी हम थाना नजीबाबाद यहाँ पे मिले थे से। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एज पर रूल्स जो भी जिसके लिए आपके जितना पेपर है वो वहाँ से हमको निर्देशानुसार जो है लोडिंग कराई जा रही। एक इशू जो इन लोगों ने बताया है कि साहब इनसे कम दरों पे गाड़ियाँ नहीं ली जा रही, बाहर की ज़्यादा दरों पे ली जा रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने इनको पूर्व में भी अवगत कराया था, अभी मैं कह रहा हूँ कि दोनों लोगों के बीच में अगर रेट का कोई अगर आपके वाजिब रेट है तो उनसे कहेंगे आपसे गाड़ियाँ लें, इससे कि इनका भी हित हो सके। और मिल का तो ये है कि मिल का काम है कि चीज़ों को सेल करना, बाकी का किसी का ये हित प्रभावित करना मेरा। वही खबर देवास जिले से है, जहां पर पुलिस चौकी पर आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक की गई है और बैठक में चौकी प्रभारी मीना द्वारा बैठक में सर्व समाज को शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की गई है। परंपरागत तौर पर जब भी कोई त्योहार आते हैं उसके पहले शांति समिति की मीटिंग आयोजित करते हैं और उसी के तारतम्य में अभी आने वाले त्योहार नवरात्रि, दशहरा, ईद मिलादुन्नबी को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम नेवरी और आसपास के गणमान्य नागरिकों को बुलाकर ये शांति समिति की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें नेवरी के वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधि और अन्य प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित हुए, जिनके बीच में बताया गया कि भाई आप जैसा परंपरागत तौर पर त्योहारों को मनाते आ रहे हैं उसी हिसाब से आगामी त्योहार भी शांतिपूर्ण और सद्भावना के साथ मनाएं। वही खबर बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र से, जहां पर कई बच्चे अपने परिवार के साथ पितृ विसर्जन कराने के लिए गए थे, तभी अचानक सभी बच्चे नाले में गिर गए और इस दौरान मछुआरों ने सभी बच्चों को बचाने की कोशिश की। सभी बच्चों को बचा लिया गया पर एक बच्ची डूब गई और उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। महिला
लखीमपुर खीरी के थाना मैगलगंज क्षेत्र के गांव लिधियाई में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक मकान में करंट उतर आया और इस दौरान करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Angel. Back